हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्कल टाइप को, रेप्टाइल्स के ही। नेक्स्ट टाइप है हमारा पैराप्सिडा या पैराप्सिड स्कल। इट इज फाउंड इन इक्थियोसॉरस. This type of skull evolved in Ichthyosaurus, which include dolphin-like aquatic reptiles that preyed upon fishes on other aquatic animals. And this type of skull also had only one pair of temporal vacuities on the upper side, guarded by two एक्स्ट्रा बोन्स या टू एडिशनल बोन्स. दो एडिशनल बोन्स से इनका जो वन पेयर ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटी होता है. एंड ये दो बोन्स जो कि गार्ड की कर रही हैं इसको, उनका नाम है पोस्ट फ्रंटल एंड सेकेंड इज सुप्रा टेम्पोरल. सुप्रा टेम्पोरल. तो ये दो बोन्स जो कि इसको गार्ड करके रखती हैं. And which bones are pushes the post orbital and squamosal bones. Squamosal bone और post orbital bones को ये पुश भी करती हैं towards the lower side, नीचे की ओर पुश भी करती हैं. And these vacuities are guarded by parietal bone above. ऊपर की ओर ये किससे कवर्ड है या गार्डेड है? पैराइटल बोन से गार्ड होती है. And that condition found in Ichthyosaurus is distinguished from the Eurapsid condition because their temporal fenestrae are only bordered by parietal, postfrontal and supratemporal. तो ये जो स्पेशल फीचर है, ये इससे इसे क्या करता है? डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएट करता है, इससे इसे अलग करता है कि इसकी जो टेम्पोरल वैक्यूटी है या जो ये वैक्यूटी है, टेम्पोरल ओपनिंग है, ये क्या है कर रही है? ये तीन बोन से गार्डेड है. फर्स्ट इज पैराइटल, पोस्ट फ्रंटल, सुप्रा टेम्पोरल. इस तरीके से तीन बोन से ये गार्डेड होती है. एंड दिस कंडीशन हैज बीन कॉल्ड पैराप्सिड. इसी कंडीशन को हम पैराप्सिड कहते हैं. बट इट ओनली रिप्रेजेंट ए माइनर वेरिएशन फ्रॉम द यूरेप्सिड पैटर्न. ये यूरेप्सिड पैटर्न से बहुत सिमिलर है, बट बहुत ही माइनर वेरिएशन में यूरेप्सिड पैटर्न से ये थोड़ा डिफरेंट भी है, वेरी करती है. नेक्स्ट हम आते हैं सिनेप्सिड के बारे में देखते हैं हम. तो सिनेप्सिड टाइप का जो स्कल है वो किस में होगा? इट फाउंड इन पेलिकोसोरिया एंड थेरेप्सिडा. तो इस टाइप का जो स्कल है, इट वाज फाउंड इन डायमेट्रोडॉन यानी पेलिकोसोरिया एंड द मैमल लाइक थेरेप्सिड रेप्टाइल्स दैट वाज काइनोगैंथस सॉरी साइनोग्नेथस. तो साइनोग्नेथस जो कि मैमल लाइक थेरेप्सिड्स रेप्टाइल्स हैं उनमें, और पेलिकोसोरिया यानी डिमेट्रोड्रॉन जो एनिमल्स हैं या मेंबर्स हैं, इनमें ये सिनेप्सिड टाइप का स्कल प्रेजेंट होता है. अब कैसा है ये? इन विच देयर वाज ओनली वन इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी इन ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल. स्कल के दोनों साइड पे एक एक इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटीज प्रेजेंट होती है. ये देख रहे हैं इंफीरियर, क्योंकि ये सुपीरियर नहीं है, ऊपर की ओर नहीं है, ये नीचे की ओर है, इसलिए हम इसे इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी कह रहे हैं. एंड इट वाज गार्डेड बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामसल बोन अबव एंड जुगल एंड क्वाड्रेट्रो जुगल बिलो. तो नीचे की ओर ये जुगल एंड क्वाड्रेट्रो जुगल बोन्स से जुड़ी हुई गार्डेड हैं. ऊपर की ओर की अगर बात करें, अबव में स्क्वामसल बोन एंड पोस्ट ऑर्बिटल बोन से ये गार्डेड होती है. तो ये इस टेम्पोरल ओपनिंग की बात की है. एंड सिनेप्सिड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टुगेदर आर्चेस, दो आर्चेस जो कि साथ साथ में है. एंड द सिनेप्सिड्स वर द डोमिनेंट लैंड वर्टिब्रेट्स फ्रॉम द लेट कार्बोनिफरस पीरियड. जो लेट कार्बोनिफरस पीरियड से टू द एंड ऑफ टेरेसिक पीरियड तक के एनिमल्स हैं, उन लैंड वर्टिब्रेट्स में इस तरीके का स्कल, सिनेप्सिड टाइप का स्कल क्या था? डोमिनेट करता था. एंड ऑल्दो दीज सिनेप्सिड्स वर रेप्टाइल्स एंड दे लेटर गेव राइज टू द मैमल्स. इसी तरीके के जो रेप्टाइल्स थे यही फर्दर इवॉल्व हुए इनटू द मैमल्स. अब आते हैं हम डायप्सिडा टाइप के मेंबर, डायप्सिडा टाइप का स्कल की बात कर रहे हैं. डायप्सिड स्कल एंड इट फाउंड इन स्फीनोडॉन स्नेक्स, स्फीनोडॉन्स, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड डायनासोरस. इस तरीके का स्कल इन एनिमल्स में मिलता था. दिस टाइप ऑफ स्कल, इट हैज
two temporal vacuities on either side of the skull. दोनों साइड के स्कल में दोनों साइड के दोनों स्कल्स पे ये टू टेम्पोरल वैक्यूटीज फोसा जो हम कह रहे हैं वो प्रेजेंट है. द सुपीरियर फर्स्ट इज सुपीरियर वैक्यूटी. इट इज सराउंडेड बाय पेराइटल अबव, ऊपर की ओर पेराइटल से सराउंडेड है. एंड नीचे की ओर बात करें तो पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोसल से सराउंडेड है. इंफीरियर ऑर्बिटल की बात करें, इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी की बात करें, इट इज गार्डेड बाय द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमसल अबव, ऊपर की ओर स्क्वेमसल और पोस्ट ऑर्बिटल से कवर्ड होगी. एंड बिलो की बात करें तो जुगल एंड क्वाड्रोटल क्वाड्रेट्रो जुगल से ये कवर्ड होगी नीचे की ओर. This type of skull, it is lighter and it has more space for the attachment of jaw muscles. इस तरीके के जो स्कल्स हैं इन ये काफ़ी लाइट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा फेंस्ट्रे हैं और बड़े बड़े हैं. दो फेंस्ट्रे हैं ईच साइड पे. और इस तरीके का जो स्कल है वो काफ़ी लाइटर होगा एंड ज़्यादा स्पेस होगा फॉर दी जॉ मसल्स के अटैचमेंट के लिए. इट इज़ फाउंड इन ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग रेप्टाइल्स एंड ऑल्सो इन एक्सटेंट डायनासोरस. जो बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ लिविंग रेप्टाइल्स जो कि अभी तक मौजूद हैं, इन रेप्टाइल्स में इस तरीके का स्कल प्रेजेंट होता है. और जो एक्सटेंट हो गए डायनासोरस हैं उनमें भी इसी तरीके का स्कल प्रेजेंट होता था. Dinosaurs and crocodile, they also have a pair of pre-orbital vacuities anterior to the eye orbits. जो eye orbits हैं आगे की ओर उस पे या हम कह सकते हैं उसके एंटीरियर की तरफ ये प्री ऑर्बिटल वैक्यूटीज भी प्रेजेंट होती थी. वन पेयर ऑफ प्री ऑर्बिटल वैक्यूटीज. ठीक है, प्री ऑर्बिटल मतलब ये तो सारे क्या हैं, सारी वैक्यूटीज क्या हैं, पोस्ट ऑर्बिटल हैं. लेकिन डायनासोरस और क्रोकोडाइल में एक पेयर वैक्यूटीज और प्रेजेंट होती हैं. वो कहाँ होती है, ऑर्बिट के आगे की ओर भी होती हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जो हम कह रहे हैं माइनर सा डिफरेंस है जो कि क्रोकोडाइल एंड डायनासोरस के स्कल में भी होता है. तो ये था आपका दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ स्कल्स इन रेप्टाइल्स जो कि हमने देखा. एंड दीज आर द रेफरेंसेस. थैंक यू सो मच.